नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 25वें भाग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कुरुकुल्ला के दूसरे भाग की। जो पिछली बार भी कुरुकुल्ला के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया था मैंने। तो कुरुकुल्ला वो शक्ति है जो श्री चक्र के माँ ललिता जिस पोत पे चलती हैं, उस पोत को चलाने वाली जो शक्ति है वो कुरुकुल्ला है। आपको पिछली बार भी बताया था कि कुरुकुल्ला को माँ तारा का स्वरूप भी कहते हैं और तारा मंत्र से बलि वगैरह दी जाती है आम तौर पे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगहों पे, आम तौर पे ग्रंथों में भी दिया हुआ है। लेकिन मेरे विचार में कुरुकुल्ला देवी काली और देवी तारा का मिला जुला स्वरूप है। तो आइए इनके बारे में बात करने से पहले सर्वप्रथम माँ कुरुकुल्ला का ध्यान करते हैं, तदुपरांत आगे की बात करेंगे। विकीर्ण कुंतलांग नग्नांग रक्तामानंद विग्रहां दधानं चिंतेदवानं चाप पाशा टूणी करे ततः समानायुधाकार वर्णांग दिव्यस्तु वह्यगा ऋतुस्नाता स्फुर्दोन्य सदानंदारुणेक्षणः। ये माँ तारा का ध्यान था। देवी जो है परिवार सहित खुले केश वाली हैं, मतलब उनका जो बाल है बिल्कुल खुला हुआ है। दिगंबरा है, मतलब वस्त्र नहीं है। लाल वर्ण की आनंद मूर्ति हैं, आनंद प्रदान करने वाली हैं। उनके 4 हाथों में बाण, चाप, पाश और अंकुश है और उन्हीं के समान आयुध तथा आकार वर्ण की उनकी शक्तियां हैं। ऋतुस्नाता, अस्पृदयोनि एवं सदानंद युक्ता, ये इनकी 3 शक्तियां हैं। जैसे माँ ललिता का जो मुख्य त्रिकोण है उसमें बिंदु में माँ ललिता हैं। जो सबसे प्रारंभ स्थान है वहाँ कामेश्वरी हैं, महावज्रेश्वरी हैं और पूर्णागिरि पीठ है, मतलब कामरूप, जालंधर और पूर्णागिरि पीठ। उसी तरीके से यहाँ पे जो ऋतुस्नाता, स्फुर्दयोनि और सदानंद युक्ता, ये 3 त्रिकोण का 3 बिंदु है और बीच में माँ कुरुकुल्ला है। तो ये इनका स्वरूप था जिसको मैंने बताया। और देखो, कुरुकुल्ला श्री चक्र में 2 चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। एक तो कुरुकुल्ला के मंत्र से ही जो है श्री चक्र की जो भी बलि पड़ती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि केवल कुरुकुल्ला की ही बलि पड़ती है, लेकिन कुरुकुल्ला की बलि निश्चित पड़नी चाहिए। अगर आप कोई भी श्री चक्र का मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको प्रतिदिन कुरुकुल्ला की बलि देनी है। दूसरी चीज़, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी हम चीज़ें देते हैं वो श्री चक्र में कुरुकुल्ला के माध्यम से पहुंचती हैं। दूसरी चीज़, कुरुकुल्ला को जो है वशीकरण के लिए बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है श्री चक्र वालों के द्वारा। तो इनको और माँ वाराही को वशीकरण नायिका भी कहा गया है। उनके तो वाराही मंत्र में या वाराही के श्लोकों में भी है वशीकरण नायिके। तो इन दोनों को कुरुकुल्ला और वाराही, ये दोनों एक ही तरीके के स्वरूप हैं। जैसे हमारा शरीर देख लो, हमारा शरीर किससे बनता है? माता और पिता के सम्मिश्रण से हमारा शरीर उत्पन्न होता है। तो उसी तरीके से कुरुकुल्ला जो है मातृतत्व को, हमारे शरीर में जो भी हमारा मातृतत्व है, क्योंकि मातृतत्व ही अधिक होता है, क्योंकि ये शरीर जो है माता के गर्भ में विकसित होता है, तो इसलिए मातृतत्व ही अधिक होता है। लेकिन कुछ तत्व जो है पिता के होते हैं, और जैसे हड्डियाँ वगैरह जो आती हैं वो पिता से मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा है, हड्डियाँ हैं या और भी जो चीज़ें हैं वो पितृ तत्व होता है। तो उसी तरीके से जो मातृ तत्व की अधिष्ठात्री हैं वो है माँ कुरुकुल्ला, और जो पितृ तत्व की अधिष्ठात्री हैं वो है माँ वाराही।
तो कहने का मतलब ये है कि ये माता और पिता दोनों का मिलन होगा तो जीव उत्पन्न होता है। उसी तरीके से श्री चक्र में एक तरफ गुरुकुल्ला, दूसरी तरफ वाराही, ये दोनों अगर आप साथ लेके नहीं चलोगे तो जो श्री चक्र की साधना है वो अधूरी है। और इन दोनों की बलि जो है प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो, मतलब जरूरी नहीं कि आप बहुत ही, अब आदमी अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही करेगा। अब जरूरी थोड़ी है कि रोज जो है हजारों तरह की चीज प्रकट करे और रखे वहाँ बना बना के। कहने का मतलब जो उपलब्ध है, कुछ नहीं है, गुड़ है या जो भी चीज है, चावल है, दही है, इन सब चीजों की आपको बलि देनी चाहिए प्रतिदिन, किसी भी चीज की जरूर। मतलब वैसे तो अगर सामर्थ्य है तो प्रॉपर तरीके से जिस हिसाब से जो चीज़ें बना करके बलियां होती हैं वो देनी चाहिए। और अगर सामर्थ्य नहीं है, जैसे साधकों के पास धन की कमी होती है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं गुजरा हूँ इस फेज से। और तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ उपलब्ध हो उसी तरीके से आपको जो है बलि देनी है और प्रतिदिन देनी है। इसमें नागा नहीं होनी चाहिए। कुरुकुल्ला की अगर बात चल रही है तो कुरुकुल्ला में तो अगर कोई कुरुकुल्ला कर रहा है तो कुरुकुल्ला की बलि तो देगा ही देगा। लेकिन अगर आप और कुछ भी कर रहे हैं, आपने अगर एंट्री मार ली श्री चक्र में, आप बाला कर रहे हैं, आप ललिता कर रहे हैं, आप षोडशी कर रहे हैं, आप पंचदशी कर रहे हैं, आप महाषोडशी कर रहे हैं, आप कोई भी नित्या कर रहे हैं, कामेश्वरी से लेकर के ललिता तक जो भी नित्या आप कर रहे हैं, आपको प्रतिदिन कुरुकुल्ला की बलि देनी है। तो ये तो बात थी कुरुकुल्ला की। अब आ जाओ कुरुकुल्ला का प्रयोग क्या है। प्रयोग तो देखो सबसे ज़्यादा प्रयोग तो कुरुकुल्ला का जो है वशीकरण के लिए ही किया जाता है, जो श्री चक्र वाले लोग करते हैं। लेकिन कुरुकुल्ला केवल वशीकरण में सीमित नहीं है। एक चीज़ आप अच्छे से समझ लो, कुरुकुल्ला और वाराही ये केवल वशीकरण के लिए ही जो है प्रयोग नहीं होती, इनसे बड़े बड़े काम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे वाराही का ही एक प्रयोग ले लो। अगर आपको इस्लामिक तंत्रों ने घेर रखा है तो भाई वहाँ पर तो ये कुरुकुल्ला और वाराही ही चलती हैं। कोई दूसरी शक्ति जो है उस तरीके से उतना, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि दूसरी शक्ति से जो है उसका काट नहीं होता, लेकिन जो प्रॉपर काट होना चाहिए, उसका जड़ मूल का से समाप्त होना चाहिए, वो इन्हीं लोगों से होता है, वाराही से होता है। तो खैर वाराही की बात आगे करेंगे, अभी हम कुरुकुल्ला में हैं तो कुरुकुल्ला की बात करते हैं और कुरुकुल्ला के कई प्रयोगों को बताता हूँ। देखो कुरुकुल्ला का जो मंत्र है, 3-4 मंत्र इनके पाए जाते हैं ग्रंथों में। वैसे तो देखो गुरु अपने हिसाब से मंत्र देता है और जो ग्रंथों का मंत्र है उसमें भी फेरबदल करके देता है। मैं खुद देता हूँ कई लोगों के, उनकी आवश्यकता के हिसाब से कई बीजाक्षरों को मैं परिवर्तित कर देता हूँ उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चूँकि एक ये फॉर्मल उपदेश हो रहा है तो हम यहाँ ग्रंथ की बात करेंगे। ग्रंथों में मुख्यतः 3-4 तरीके के मंत्र पाए जाते हैं। पहला 7 अक्षर का है, फिर 13 अक्षर का है, 25 अक्षर का है और 64 अक्षर का है। और ये तो आप सबको पता चली गया होगा कि जो जितने अक्षरों का मंत्र है उतने लाख का पुरस्चरण होगा। और उसी हिसाब से जो हमारे रेगुलर देखने वाले व्यूवर हैं तो उनको पता होगा कि पुरस्चरण कैसे बनता है। मतलब उनका दशांश हवन होगा, उसका दशांश तर्पण होगा, उसका दशांश मार्जन होगा। मार्जन भी कई तरीके से होता है, तर्पण भी कई तरीके से होता है। तो तंत्रोक्त तर्पण अलग है और वेदोक्त तर्पण अलग है। आमतौर पे जो लोग करते हैं वो वेदोक्त तर्पण होता है, तंत्रोक्त तर्पण सीखना पड़ता है गुरुओं से। दूसरी चीज मार्जन में
क्या होता है, आदमी आमतौर पे मार्जन जो है, मार्जन कहते कैसे हैं, मार्जन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मार्जन अपने मंत्र से अपनी आत्मा को सिंचित करने का नाम है। तो जो मंत्र की ऊर्जा उत्पन्न हुई है उससे अपनी आत्मा को सिंचन करना मार्जन कहलाता है। तो ये दशांश मार्जन भी होता है। उसके बाद दशांश जो है बटुक और कन्या भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आप कम से कम, जिसको सामर्थ्य है वो तो जितना हो सके उतना करे, जिसको नहीं सामर्थ्य है कम से कम एक कन्या, एक बटुक और एक ब्राह्मण का भोजन अवश्य कराना चाहिए। और अपने गुरु को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। देखो ये एक प्रोसेस है पुरस्चरण का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो जी 25 अक्षर के मंत्र का 25 लाख पुरस्चरण है, 13 अक्षर के मंत्र का 13 लाख पुरस्चरण है और 7 अक्षर के मंत्र का 7 लाख पुरस्चरण है। और इनका जो प्रयोग है वो मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। इनकी शक्तियाँ मैंने मेरे ख्याल से पिछली बार बताई दी थी आप लोगों को, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ इनकी शक्तियों के बारे में। तो इनकी शक्तियों में सूर्य, सोम, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, कारण, यक्षिणी और तारा शक्ति का अर्चन करना चाहिए। व्योम, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी शक्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, घ्राण, बुद्धि और शक्ति, इनका जो है अष्टदल में पूजन होता है और इनका प्रयोग किया जाता है। देखो जब बलि दी जाती है आमतौर पे, तो तारा का किस प्रकार से ध्यान किया जाता है और क्या किया जाता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ध्यानं दिव्या श्याम वर्णांग त्रिनयनांग द्विभुजावर पंकजे दधानं बहुवर्णाभि बहुरूपाभिरावृतां शक्तिभिः स्मेरवदनां रक्तमौक्तिकभूषणां रत्नपादुकयो न्यस्तः पदाम्बुज युगां स्मरेत्। कहा जा रहा है कि हे प्राज्ञ, देवी को ध्यान करके बोलना है आपको कि हे देवी, हे जगत जननी, हे माता, आप समस्त आपत्ति निवारक हैं। मतलब कि हमारी सभी विपत्तियों का विनाश करती हैं और उनका निवारण करती हैं। देवी का वर्ण श्याम है, मतलब श्याम आप समझ सकते हो, कृष्ण वर्ण। काला मतलब काला से थोड़ा सा हल्का से, जिनके 3 नयन हैं, 3 आँख हैं, 2 भुजाएं हैं। देखो अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारी वो थी, क्या नाम है, जो गुरुकुल्ला का जो हमने पूजन में ध्यान किया था वो 4 भुजा वाली थी, और यहाँ पे जो हम बलिदान वाला ध्यान कर रहे हैं, यही मैं एक्चुअली मेरे बताने का सेंस था कि जो बलि के लिए हम ध्यान करते हैं वहाँ पे देवी का जो स्वरूप है वो 2 हाथों का है, जिसके एक हाथ में वर है, दूसरे वर मुद्रा है और दूसरे हाथ में कमल है। ऐसा हम ध्यान करते हैं। विविध वर्ण की विविध शक्तियों से घिरी हुई यह देवी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ और मैं आवाहन करता हूँ। ऐसा हम ध्यान करते हैं बलि देते समय। रत्न मोतियों के आभूषण से शोभित रहती हैं। उनकी पाँव में रत्नों की पादुका है, मतलब जो हम लोग जिसको चप्पल कहते हैं मतलब अंग्रेजी वाले लोग जो है स्लीपर, जो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, भगवान जाने। तो जो पादुकाएं हैं वो उनका रत्नों का है, उनका जो पादुका है। तो इस तरीके से उनका ध्यान करके उनकी बलि करी जाती है। और जो मंत्र जाप आपने किया, मान लो 25 लाख का मंत्र जाप किया, तो 25 लाख का मंत्र जाप करने के पश्चात जो है आपको हवन करना होता है। हवन कुछ नहीं है तो केवल घी से भी हो सकता है, लाल फूल से भी हो सकता है, श्वेत पुष्प से भी होता है, या अन्न, किसी भी अन्न को ले लो, उसमें घी मिलाओ और उसकी आहुति आप दे सकते हो। केवल कुछ नहीं है तो सबसे आसान है, केवल घी की आहुति देते जाओ।
अब आओ इनके प्रयोग पे आता है। हवन से क्या क्या प्रयोग होते हैं। देखो, सरसों को अगर घी में मिला करके हवन करा जाए तो स्त्रियां वशीभूत होती हैं। और सरसों के तेल में काली मिर्च मिला करके हवन किया जाए तो जो है कई लोगों का सम्मोहन होता है। आधी रात में बकरी से सिक्त, बकरी के घी से सिक्त मतलब बकरी का दूध अब ये बकरी का दूध मिलना तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी हमारे घर में कुछ लोगों को डेंगू हुआ था तो मैंने बड़ा प्रयास किया यहाँ दिल्ली एनसीआर में बकरी का दूध खोजना, बट मिला नहीं। तो रहने दो, ये लोगों को कहाँ मिलने का बकरी का दूध। लेकिन ये है जानकारी के लिए कि बकरी के घी से अगर बंदूक पुष्प को घी मिला करके अगर आहुति दी जाए तो जो है दुनिया भर की तरह तरह की जो स्त्रियां हैं या और भी बड़े पद पे जो अधिकारी बैठे हैं वो आपसे वशीभूत होते हैं, आपसे प्रेम युक्त होते हैं, आपके तरह तरह की चीज़ें जो है आपकी होती हैं। तो ये था हमारा मतलब अब गाय के दूध से अगर मल्लिका के फूल से हवन किया जाए तो ब्राह्मण और राजा वश में होते हैं। शतपत्री और विचकला, अब ये चीज़ें विचकिला तो बड़े गंभीर चीज़ है, ये मिलना बड़ा मुश्किल है। सबसे आसान ये है कि नारियल के फल को, देखो नारियल पूरे भारत में सहज उपलब्ध है, तो क्या करो कि नारियल लो, सूखा हुआ मतलब पानी वाला नारियल नहीं, गोला जिसको कहते हैं, उसको क्रश करो, कद्दूकस, और कद्दूकस करके उसमें गाय के दूध मिलाओ। मतलब इतना भी नहीं मिला देना कि जो है आगे बुझ जाए। कहने का मतलब यह है कि दूध मिलाओ इतना जिससे अग्नि भी प्रज्वलित रहे और दूध भी मिल जाए उसमें। उसके बाद उसमें मिलाओ शक्कर, और इन तीनों को बढ़िया से मिक्स करके अगर इससे आहुति दी जाए तो स्वर्ण की प्राप्ति होती है। और मैं आप लोगों को एक अपना अनुभव बताता हूँ। एक हमारे शिष्य हैं और उन्होंने ये प्रयोग किया और उनको ये प्रयोग किया और एक स्वर्णाकर्षण भैरव का भी प्रयोग किया। और जो लोग कहते हैं ना कि ये सब किताबों में केवल लिखा हुआ है, तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ बिल्कुल उसके साथ चैलेंज के साथ कि जी नहीं, हमारे पास 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिसने गुरुकुल्ला का भी प्रयोग करके स्वर्ण प्राप्त किया और स्वर्णाकर्षण भैरव के प्रयोग करके भी स्वर्ण प्राप्त किया। हालांकि मैंने नहीं किया लेकिन मेरे शिष्यों ने किया, तो वो मेरे ही समझो कि मैंने ही किया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये विद्याएं जो हैं किसी तरह से और मज़े की बात ये बताऊं कि स्वर्ण के 2 सिक्के मुझे भी प्राप्त हुए हैं उन लोगों से। तो अब मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ अगर कोई प्रयोग करने वाला व्यक्ति हो तो वो चीज़ें प्राप्त करता है। देखो, नारियल फल को जो है अगर गुड़ मधु और घी मिला करके हवन किया जाए तो धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब देखो क्या पूजन करने से क्या है। लाल या उजले कमल के पूजन करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। उड़हुल, बंदूक, अनार, शतपत्री, पुत्राग, गुलाब और चंपा से 7 वारों में सूर्य चंद्र आदि ग्रहों का पूजन करने से साधक धन धान्य से परिपूर्ण, अन्न, रेशमी वस्त्र आदि से परिपूर्ण होता है। क्या है कि 7 दिन के जो हमारे 7 ग्रह हैं, अधिष्ठाता ग्रह 7 दिन के, और मतलब सूर्य से लेकर शनि तक, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्चर,
तो क्या होता है कि अगर आप कुरुकुल्ला के साथ साथ इन ग्रहों की भी पूजा करते हैं तो कुरुकुल्ला जो है इन ग्रहों के अभी आपके वशीभूत कर सकती हैं, अगर आपने कुरुकुल्ला का अच्छे से पुरस्कार किया हुआ है। वैसे तो कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी भी तरीके का मार्केस चल रहा हो, चाहे किसी भी तरीके का क्रूर ग्रहों की दशा चल रही हो, तो अगर कुरुकुल्ला का पुरस्चरण कर लिया जाए और फिर कुरुकुल्ला के मंत्रों से इस तरीके से पूजन किया जाए। कैसे? तो रविवार को सूर्य नारायण की, सोमवार को चंद्रमा की, भौम को मंगल की, बुध को बुध की, बृहस्पति को बृहस्पति, शुक्र की, शनिवार को शनैश्चर की पूजा कुरुकुल्ला के साथ अगर करी जाए तो कुरुकुल्ला जो है सभी ग्रहों को आपके फेवर में ला देती हैं और साथ ही आपको धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। ये मतलब हाँ जी, तो देखो, चंदन से नित्य पूजा करने पर समस्त वांछित फल प्राप्त होता है। काले अगर के लेप से पूजन करने पर वांछित फल प्राप्त होती है। कुमकुम से नित्य पूजा करने पर सौभाग्य सिद्धि होती है। कपूर से पूजा करने पर आयु, स्त्री वशीकरण होता है, धन मिलता है। और कस्तूरी या मृग का श्वेत अगर प्रयोग किया जाए तो क्या है कि साधक नारियों के लिए कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। इलायची, लवंग, कंकोल, जायफल आदि से पूजा करने पे साधक जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं साधक की। वैसे तो क्या है कि जब साधना अपने चरम सीमा पे बढ़ती है तो इच्छाएं समाप्त होने लगती, इच्छा होती नहीं किसी चीज़ की। लेकिन मान लो अगर किसी ने इच्छाओं के साथ अगर ये किया है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। देखो, कई तरह के यंत्र बनाए जाते हैं कुरुकुल्ला में और सभी मंत्रों के लिए जो 7 अक्षर के लिए अलग यंत्र है, 25 अक्षर वाला अलग यंत्र है, 13 अक्षरों वाला 13 अलग यंत्र है। मतलब जो 13 है वो अक्षरों का मंत्र है, उसके लिए 13 कोष्ठ यंत्र, वज्र यंत्र बनता है। और जो 25 अक्षरों का मंत्र है उसके लिए प्रॉपर जो है कुरुकुल्ला का ही यंत्र बनता है, बस एक चीज़ उसमें कम हो जाता है। देखो, कुरुकुल्ला का जो हमने आप लोगों को बताया था कि यंत्र है कुरुकुल्ला में, पिछली बार भी मैं बता चुका हूँ कि 3 त्रिकोण नीचे की तरफ है, 1 त्रिकोण ऊपर की तरफ है और इसमें त्रिकोणों के ऊपर वृत्त है, उसके ऊपर अष्टदल है, फिर से वृत्त है और 2 भूपुर है। तो ये कुरुकुल्ला का एक सामान्य यंत्र है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो 25 अक्षरों का यंत्र बनता है 25 प्रयोग करने के लिए, वो 2 त्रिकोण नीचे की तरफ होंगे। जैसे वहाँ क्या था, एक सामान्य पूजा में 3 त्रिकोण थे नीचे की तरफ, यहाँ पे 2 त्रिकोण नीचे की तरफ, 1 त्रिकोण ऊपर की तरफ, फिर वृत्त मतलब सर्किल, फिर उस पे अष्टदल, उसके ऊपर फिर से वृत्त और फिर जो है 2 वर्ग हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं, उसके ऊपर फिर से 3 वृत्त। तो ये स्वरूप है इनके यंत्रों का और इनमें जो है इनके अक्षरों को लिखा जाता है और इनके कई प्रयोग हैं। तो देखो, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आगे की बात आगे करेंगे, एक वीडियो और कम से कम। वैसे तो कुरुकुल्ला को 3 वीडियो में समेटना भी मुझे कम लग रहा, लेकिन 3 वीडियो काफ़ी है और कुरुकुल्ला पे और वाराही पे हो सकता है कि और भी अधिक वीडियोस आएंगे, क्योंकि वाराही बड़ी विस्तृत हैं और वाराही जो हैं वाराही हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। और कुरुकुल्ला तो कुरुकुल्ला है। कुरुकुल्ला के लिए कहा गया है, यथा काली तथा तारा तथा छिन्ना चकुल्लुका एक मूर्ति चतुर्भेदा देवी त्वम कालिका पुरा। जो काली माता हैं
उन्हीं का स्वरूप ये शक्तियां हैं। कौन? काली, तारा, छिन्ना मतलब छिन्नमस्तिका, और कुल्लुका मतलब कुरुकुल्ला। ये चारों स्वरूप देवी काली के ही हैं, ये आप स्पष्ट तौर पे जान लो। तो कहने का मतलब ये है कि एक वीडियो और कुरुकुल्ला पे आए, अब जल्दी वीडियो लाएंगे, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही। एक्चुअली बहुत विलम्ब हो जाता है वीडियो लाने में, कहीं कहीं जाना पड़ता है, और कुछ घर में समस्या भी हो गई थी, और शादी विवाह का मौसम चल रहा, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसके लिए खेद है। और अब जल्दी से जल्दी वीडियो आएंगे, 1-2 दिन में फिर से नया दूसरा, ये कुरुकुल्ला का नेक्स्ट पार्ट जो है 2-3 दिन के अंदर ही मैं दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव भगवान। जय जयकार माँ कामाख्या। जय हो माँ।